Co-powered by Techno. बुलडोजर का इस्तेमाल कहाँ हो, कब हो और कैसे हो, इस विषय पर देश की सबसे बड़ी अदालत ने सारी सुनवाई पूरी कर ली और आदेश सुरक्षित रख लिया। उम्मीद थी कि आज ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ जाएगा जिसमें वो दिशा निर्देश तय कर देंगे बुलडोजर के इस्तेमाल को लेकर, लेकिन फिर शाम होते होते बात आई कि अगली तारीख पर आदेश सुनाएगी देश की सबसे बड़ी अदालत। लेकिन आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में कुछ चीजें बिल्कुल साफ हो गई और जब तक सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस नहीं आ जाती तब तक 17 सितंबर का जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वही चलेगा। कुछ चीजें बिल्कुल साफ हो गई। अतिक्रमण, अवैध निर्माण, सार्वजनिक स्थल पर कब्जा, इस तरह की चीजों के विरुद्ध, उनके ध्वस्तीकरण के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट कहीं से कहीं तक कोई दखल नहीं देगा। कोर्ट ने साफ कर दिया कि अवैध निर्माण और अतिक्रमण इन दोनों को हटना ही होगा। कोर्ट तो यहां तक कोर्ट ने कह दिया कि सड़क पर दरगाह है, मस्जिद है तो वो भी हटे, मंदिर है तो वो भी हटे, धार्मिक स्थल भी हटने चाहिए। देश में एक ऐसा वातावरण बन रहा था कि शायद बुलडोजर की विदाई हो जाएगी। कई राजनीतिक दलों ने ये सार्वजनिक उद्घोषणा भी कर दी थी कि बुलडोजर गया पार्किंग में। किसी ने कहा बुलडोजर के पहिए चोरी हो गए, किसी ने कहा हैंडल चोरी हो गया, लेकिन बुलडोजर जस की तस वहीं खड़ा है। और देश की सबसे बड़ी अदालत तो कह रही है कि अगर सड़क पर या सार्वजनिक स्थान, सार्वजनिक उस जमीन पर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, दरगाह कुछ भी है तो हटाइए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोगों की सुरक्षा और सुविधा सर्वोपरि होनी चाहिए। अब और ये बात तो वैसे भी है कि कहीं कोई सरकार, कहीं कोई प्रशासन, ये तो नहीं है कि किसी का मकान का रंगना पसंद आए तो वहां बुलडोजर भेज दे। ऐसी हिमाकत तो कोई कर नहीं सकता कानून के राज में, और कोई कर भी नहीं रहा है राज्य। जो भी ध्वस्तीकरण है, अगर निजी संपत्ति का ध्वस्तीकरण है तो निजी संपत्ति के ध्वस्तीकरण पर सुप्रीम कोर्ट की सिर्फ इतनी सी हिदायत है कि कोई व्यक्ति अपराधी है इसलिए उसका मकान नहीं गिराया जाना चाहिए, कोई व्यक्ति अपराधी है इसलिए उसके परिवार का मकान नहीं गिराया जाना चाहिए। लेकिन अगर वह निजी संपत्ति अतिक्रमण करके बनाई गई है तो गिरेगी, अगर वह निजी संपत्ति अवैध ढंग से बनाई गई है तो गिरेगी। बात इतनी सी है, सरल है, सादा है, कहीं कोई रॉकेट साइंस नहीं। अब तय मोटी बातें सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दी। उनका बस एक औपचारिक गाइडलाइंस का स्वरूप आ जाएगा जिस दिन भी आदेश जारी करेगा सुप्रीम कोर्ट। अब राजनीतिक अखाड़े में मुझे लगता है कि बुलडोजर पर बहस रुक जानी चाहिए। आज जब सुप्रीम कोर्ट में इस बुलडोजर वाले मसले पर बहस चल रही थी, उसी समय जयपुर में एक अवैध निर्माण के विरुद्ध बुलडोजर चल रहा था। कल फर्रुखाबाद जिले के एक गांव में सरकारी जमीन पर जो कब्जा हुआ था, उखरा गांव शायद, अगर मैं सही याद कर रहा हूं, तो वहां 20, 22, 25 घर हटाए गए बुलडोजर के जरिए, जमीन खाली कराई गई। सरकारी संपत्ति को, सार्वजनिक संपत्ति को लावारिस तो नहीं छोड़ा जा सकता, और जमीन अगर खाली कराई जाएगी तो स्वाभाविक है फिर बुलडोजर से ही खाली होगी।
अन्यथा एक एक ईंट उठा के ले जाने में तो मुद्दतें लग जाएंगी। बुलडोजर से यह है कि कई दिनों का काम कुछ घंटे में संपन्न हो जाता है। तो आज विषय है कि बुलडोजर नाम से चिढ़ है, बुलडोजर के काम से चिढ़ है, या बुलडोजर के लिए जो आदेश दे रहे हैं उनका चेहरा पसंद नहीं। और क्या सुप्रीम कोर्ट के आज की टिप्पणियां और 17 सितंबर का आदेश दोनों को सामने रखकर देखें तो जो अपेक्षा थी खासतौर पर गैर भाजपा दलों को, जिस आशा से वो सुप्रीम कोर्ट की ओर देख रहे थे और जिस तरह से जमात इस्लामी आई थी, जमीयत उलेमाए हिंद सुप्रीम कोर्ट में, उनको भी मुझे लगता है शायद मन माफिक चीजें तो नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट में। अरशद मदनी की संस्था तो शायद आई होगी सोचकर कि सुप्रीम कोर्ट एक सिंगल लाइन में कह देगा कि देश में बुलडोजर कहीं नहीं दिखना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अतिक्रमण है, अवैध निर्माण है तो गिराया जाएगा, और गिराया बुलडोजर से जाएगा कि हाथ से जाएगा, ये फैसला शासन करता है। नोएडा में तो डायनामाइट लगा के भी और विस्फोटक लगा के भी ट्विन टावर गिराए गए थे, जिसको दुनिया ने देखा था। उसका गिराने का खर्चा कई करोड़ आया था। तो कुल मिला के लब्बो लुबाबी कि आज सुप्रीम कोर्ट ने इस चैप्टर को बंद कर दिया, अब सिर्फ गाइडलाइन आना बाकी है। अब देखते हैं इस पर राजनीतिक धमाचौकड़ी कैसे मची है। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की, पहले उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराते, फिर बहस में चलते हैं। बुलडोजर एक्शन को लेकर मचा संग्राम अब देश की सबसे बड़ी अदालत के आंगन तक जा पहुंचा है। 17 सितंबर के बाद एक बार फिर बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। तमाम वकील और दलीलों के बाद फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने 17 सितंबर वाले अंतरिम आदेश को बरकरार रखते हुए नई गाइडलाइन और नए आदेश के लिए अभी फाइनल फैसला सुरक्षित रखा है। गाइडलाइंस फ्रेम करने के लिए उन्होंने जजमेंट रिजर्व कर लिया है, और इंटरिम ऑर्डर जो डेमोलिशन पे था कि रोड और रेलवे या कोई गवर्नमेंट लाइन को छोड़ के इंक्रोचमेंट जो था उसको आप नहीं हटा सकते विदाउट कोर्ट परमिशन, वो इंटरिम ऑर्डर कंटिन्यू रहेगा टिल फर्दर ऑर्डर, और गाइडलाइंस के लिए जजमेंट रिजर्व हो गया आज। मंगलवार को हुई इस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने अपराधी, अतिक्रमण और धार्मिक स्थलों को लेकर कड़ी टिप्पणी भी की। किसी व्यक्ति का महज आरोपी या दोषी होना संपत्ति के ध्वस्तीकरण का आधार नहीं हो सकता। सार्वजनिक सड़कों, सरकारी जमीनों या जंगलों में किसी भी अनधिकृत निर्माण को संरक्षण नहीं देगा। सड़क के बीच धार्मिक निर्माण गलत है, चाहे वो मंदिर हो या दरगाह, उसे हटाना ही सही होगा। हम जो कुछ भी तय कर रहे हैं, हमारा एक धर्मनिरपेक्ष देश है। हम सभी नागरिकों, सभी संस्थानों के लिए इसे जारी कर रहे हैं, ना कि किसी खास समुदाय के लिए। हमारा मेन मुद्दा ये था कि जो एफआईआर होने के बाद बदले की भावना से कार्रवाई करने के लिए डेमोलिशन हो रहा था, बगैर नोटिस दिए हुए और बगैर लॉ को फॉलो किए हुए, उस चीज़ को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट में आए थे। हमारा मेन कंसर्न वही था कि जो लॉ है आप लॉ को फॉलो करिए और लोगों को सुनवाई का मौका दीजिए, फिर डेमोलिशन की कार्रवाई करिए। तो उसको कोर्ट ने बड़ी गंभीरता से आज लिया है और बोला है कि उस पर हम कोई टाइम फ्रेम की गाइडलाइन फ्रेम करेंगे। वहीं आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन से पहले समय देने की बात कही। वहीं 3 सूबों की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल ने यूपी, गुजरात और मध्य प्रदेश का पक्ष रखा। वहीं सुप्रीम कोर्ट की इस सुनवाई पर भी सियासी गलियारों में व्याख्या हो रही है। बहरहाल अंतरिम आदेश के आगोश में फाइनल फैसले तक बुलडोजर पर सुप्रीम आदेश जारी रहेगा, लेकिन सवाल यही है कि क्या इसके बाद भी थम पाएंगे बुलडोजर के पहिए।
एक बड़ा सवाल खड़ा होता है इस पूरी जद्दोजहद के बीच में कि क्या कोई ऐसा डिमोलिशन हुआ किसी निजी संपत्ति का जिसको कोई नोटिस न दिया गया हो, जिसको उसका अपराध न बताया गया हो उस संपत्ति के मालिक को? अगर हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट के बिना गाइडलाइंस का बिना इंतजार किए वो किसी भी कोर्ट में जाता तो उसको राहत मिलती। कब ध्वस्तीकरण होगा उसकी एक प्रक्रिया है भाई, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट आने की जरूरत नहीं थी। हर आदमी को अधिकार है कि अगर उस प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ तो आप किस हाई कोर्ट जाइए, लोकल कोर्ट जाइए। बड़ा प्रश्न है। मेहमान साहब का परिचय करा दे। राघवेंद्र सिंह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, राघवेंद्र जी का स्वागत है। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, जोशी साहब का स्वागत है। राज शर्मा साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, राज जी का बहुत स्वागत है। अरविंद सिंह जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, अरविंद भाई का बहुत स्वागत। अरविंद जी, आपसे बात शुरू करूंगा, फिर सियासी लोगों के पास चलूंगा। मोटी मोटी सारी तस्वीर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ 17 सितंबर को साफ कर दी थी और कुछ आज सुनवाई में साफ कर दी। 17 में जो रह गया था सुप्रीम कोर्ट आज वो भी क्लियर कर दिया कि दरगाह हो, मजार हो, मंदिर हो, धर्मशाला हो, कोई भी चीज हो जो सार्वजनिक संपत्ति पर है, सड़क के बीचों बीच है, व्यवधान पैदा करने वाली है, तो उनका उसको भी हटाइए। व्यक्तियों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, सुविधा सबसे महत्वपूर्ण है। अरविंद सिंह जी, अब हटाइए तो हटेगा कैसे, ये तो कोर्ट तय करता नहीं, ये तो जुडिशरी का काम भी नहीं। भाई कोई कोर्ट ये थोड़ी बताता, वो कहता इनका वारंट है, इनको पेश करिए। अब कैसे पेश करिए, एक काम बैठाल के लाइए, कार में बैठाल के लाइए, पैदल लाइए, ये तो प्रशासन तय करेगा। तो बुलडोजर तो फिर जाता नहीं दिख रहा। अरविंद जी देखिए, एक है ना कहावत, देवगिरी गए दुन्ना तो। अब जब सुप्रीम कोर्ट की मुहर लग जाएगी तो थोड़े बहुत जो उम्मीद बची थी विपक्ष के हाथ में वो भी हाथ से निकलने वाला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक बार गाइडलाइन दे देगा, उसके खिलाफ तो न तो हाई कोर्ट जाएगा न स्थानीय न्यायालय जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट के बार बार इंटरनल टिप्पणियों में आपने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सार्वजनिक स्थलों पर, चाहे वो सड़क हो, रेलवे हो, जंगल की जमीन हो, अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं हो, चाहे किसी के द्वारा भी किया जाए, और इस पे सरकारों पे हम रोक नहीं लगा सकते। ये बार बार सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है। एक और चीज कहना चाहता हूं, आज फिर से आपने हमारे परम मित्र प्रोफेसर भुवन भास्कर जी को बुलाया है विपक्ष के तरफ से। देखिए, भुवन जी जो है वो संविधान के भी विशेषज्ञ हैं, क्योंकि प्रोफेसर है, विधि पढ़ाते हैं, और पुराने नीतियों के और शास्त्रों के भी विशेषज्ञ हैं, क्योंकि हमारे सनातन परंपरा से आते हैं। मुझे तो लगता है अमिताभ जी कि सरकारों का वही काम होना चाहिए जो भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता के 4थे अध्याय के 8वें श्लोक में घोषणा करते हैं। क्या घोषणा करते हैं, और उस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने मुहर भी लगाई है। वो घोषणा करते हैं कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थ संभवामि युगे युगे। यानी सज्जनों की रक्षा, जनता की रक्षा के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम अपराधियों के समूल विनाश के लिए, और धर्म संस्थापनार्थम, धर्म यानी संविधान और कोर्ट के द्वारा जो समय समय पर व्यवस्थाएं दी गई है उसका पालन करना सरकार का हर हालत में उद्दिष्ट होना चाहिए। और मुझे लगता है भाजपा की सरकारें, चाहे योगी जी की सरकार हो या गुजरात की सरकार हो या मध्य प्रदेश की सरकार हो या असम की सरकार हो, यही काम कर रही है। विपक्ष को तो चाहिए था विदुर के तरह से अच्छे कामों के लिए वो समर्थन देती, लेकिन दुर्भाग्य से विपक्ष जो है शिशुपाल बनकर अच्छे कामों के लिए सरकार को गाली देने का कोशिश कर रहा है। मुझे नहीं लगता है कि इसमें यश मिलने वाला है कहीं से। जी राज शर्मा जी, आपके पास आऊंगा। आप लोग बुलडोजर को एक पॉलिटिकल लड़ाई बनाने की कोशिश कर रहे थे, है ना, कि बुलडोजर को सामने रख के एक बड़ा नैरेटिव सेट किया जाए देश भर में। लेकिन जितनी समझ हमको है, सुप्रीम कोर्ट के 17 सितंबर और आज की जो वक्तव्य, सुप्रीम कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशंस हैं, उन सबको देखने के बाद जो बात समझ में आ रही है उसमें सिर्फ इतनी सी बात है कि किसी व्यक्ति का मकान, प्राइवेट प्रॉपर्टी सिर्फ इसलिए नहीं गिराई जा सकती कि उसके खिलाफ कोई एफआईआर हुई है या उसके परिवार की प्रॉपर्टी। मेरा प्रश्न है कि देश में ऐसा कोई कर भी नहीं सकता, और अगर किसी ने ऐसा किया, किसी भी प्रशासन ने, किसी भी राज्य के शासन ने, तो उसके खिलाफ कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट की भी जरूरत नहीं, हाई कोर्ट भी पर्याप्त है, स्थानीय अदालत भी पर्याप्त है।
बिना नोटिस के अगर किसी का मकान गिरा होता तो वो अदालत नहीं गया होता। राज शर्मा जी, नहीं, बात यहाँ पे ये नहीं है। पहली जी। बात तो मैं एक बात कह दूं कि रोड पे बने, मंदिर बने, मस्जिद बने, मजार बने, रोड पे नहीं बनने चाहिए। और रोड हमारे लिए है, सबको सहूलियत होती है, तो इसमें मुझे नहीं लगता कोई भी पार्टी वाला इसका विरोध करता। विरोध ये सिर्फ इतनी सी बात है, और ये बहुत बड़ी बात भी नहीं है कि इसको कोई पतंगा बना दिया जाए। सिर्फ इतनी थी कि नोटिस का भी एक टाइम होता। मैं कहता हूँ एक बड़ा सा बिल्डिंग बन गया, वो सबकी नजरों में बनता गया, 500 गज में, 1000 गज में, 2 बीघे में पूरा घर बन जा रहा है। फिर आप कह रहे वो क्योंकि अथॉरिटी से नक्शा पास नहीं। हाँ, ग्राम सभा में करी थी, तो मैं तो इतना ही मानता हूं, अगर ग्राम सभा की जमीन पे किसी प्रधान ने या जिला पंचायत सदस्य या अध्यक्ष ने कोई घर बनाया, तो उसके पीछे उसका घर गिरे तो गिरे, लेकिन जिस अफसर की छत्र छाया में रहते हुए, जिस अफसर के लालचपन के कारण वो घर बना, उस पर भी एक्शन होना चाहिए। बात ये नहीं है कि क्यों गिराया गया, कैसे गिराया गया। और कोई भी घर गिरता है, बच्चा भी जानता है, हथौड़ी से नहीं गिरता। अरे जरा सा छज्जा गिराने के लिए आदमी बुलडोजर ही बुलाता है ना। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है कि बुलडोजर चल रहा क्या चल रहा, लेकिन जो सरकार के प्रति जो जनता का इकबाल घट रहा था, वो सिर्फ इसलिए घट रहा था कि क्योंकि ये द्वेष भावना, आप करिए अपना काम कर रहे, द्वेष भावना से कर रहे थे। आदमी ने अभी बरेली जिले में ही हुआ था, ये क्या पता उस प्लॉट में, मैं आज भी दावा कहता हूं, जिसके होटल गिराए गए हैं वो प्लॉट की रजिस्ट्री उसी के नाम थी। अभी तो गांव बसा नहीं, आप गए, आपने बुलडोजर से गिरा दिया। और वो मेन जगह में वो होटल बना था, वो अपने कागज दिखा रहा था। पहले आप कागज देखिए, सारी चीज देखिए, फिर उसे गिराइए। इसमें कौन आपत्ति कर रहा है भाई? फिर और हैं तो विश्लेषक अरविंद भाई जैसे भाई, और पार्टियों को नसीहत देने के लिए हैं तो ज्ञानी। तो इसलिए मैं एक बात कहना चाहता हूं, हमें कोई नहीं दादा, हमें कोई वो दिक्कत नहीं है, मगर बस आपके जो आप कार्य कर रहे हैं उसमें कोई बायस बनना। जी ठीक है राज भाई। राज जी ने चीज़ों को बड़ा सरल कर दिया, लेकिन उनके नेता जो हैं इन गठबंधन के, वो इतने सरल नहीं रखते। वो बातें यहाँ शुरू करते, बुलडोजर राक्षसी वृत्ति है, बुलडोजर असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। राज भाई कह रहे बुलडोजर से गिराओ, किसी से गिराओ, सब जानते हैं बुलडोजर ही से गिरेगा और किससे गिरेगा। ये बात राहुल गांधी कह देंगे जिस दिन, उस दिन मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। वो तो कहते हैं कि हमको आने दो, सारे बुलडोजर समुद्र में डुबा दूंगा। इतनी नफरत बुलडोजर से, पाकिस्तान से नफरत कम है, बुलडोजर से ज्यादा है। अच्छी बात है। तो लेकिन ये मुंडे मुंडे मतर भिन्ना, एक बड़ी बात राज भाई ने कह दी, इसीलिए मैं कह रहा, देखिए आप जो बात आप कह रहे हो वो खड़गे जी नहीं कह सकते, और कहेंगे तो हटा दिए जाएंगे अध्यक्ष पद से, ये भी है। मैं 2 उदाहरण, राज भाई ने कहा बिल्कुल हटने चाहिए, सड़क पर कैसे बन सकता कोई धार्मिक स्थल। जोशी जी के पास आता हूं, एक मामला जोशी जी की पार्टी सीधे जुड़ा है। सहारनपुर से जो एमपी चुने गए इमाम साहब, वो पार्लियामेंट स्ट्रीट में जो मस्जिद है सड़क पर, उसके इमाम हैं। क्या हटाई जानी चाहिए? हटाई जानी चाहिए भाई। पार्लियामेंट स्ट्रीट में मस्जिद किसे बना दी सड़क पर? हटनी चाहिए। और वो क्या नाम था उनका, देखो, अरे वो इमाम ऑल इंडिया इमाम फेडरेशन करके, ऑर्गेनाइजेशन करके एक बना दिया था उनने। वो कस्तूरबा गांधी के गोल चक्कर पर सैकड़ों करोड़ की, अरबों की जमीन है, वो सब घेर ली मस्जिद के नाम पर। हटनी चाहिए कि नहीं? उससे ज्यादा प्राइम लैंड तो कोई नहीं। 2 बता दी मैंने, देश की सबसे प्राइम लैंड, पार्लियामेंट जिसके सामने, और कस्तूरबा गांधी। जोशी साहब, आपके जो बड़े भाई हैं गठबंधन में, वैसे छोटे होते होंगे राज शर्मा आपसे, लेकिन गठबंधन में बड़े हैं, इन्होंने कहा कि भाई मस्जिद हो, मंदिर हो, हटना चाहिए, सड़क पर नहीं रहना चाहिए। आप इन दोनों मस्जिदों को हटाने का समर्थन करेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी इस देश के कानून पे विश्वास करती है, हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, इस देश के लोकतंत्र और संविधान को हम लोग मानने वाले लोग हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट के जो लाइन आती है उनका हम स्वागत करते हैं। आज आपने जो दोनों प्रश्न उठाए हैं उनका भी जवाब मुझे देना है, लेकिन मैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी और विश्लेषक से पूछूंगा कि जो भेदभावपूर्ण कार्रवाई हुई है अयोध्या में, मोइन खान जी का आज डीएनए मैच नहीं हो पाया उस लड़की से, और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनकी, और खासतौर पे योगी सरकार बोलूंगा मैं, योगी सरकार ने, क्योंकि वो
हमारी पार्टी के नेता थे, हमारे नगर अध्यक्ष थे, भेदभावपूर्ण कार्रवाई के तहत उनकी फैक्ट्री वैक्ट्री, उनके घर वर जो भी थे सब बुलडोजर से कार्रवाई करी। अब बताइए कहां से ये बुलडोजर न्याय करता है? आज वो लड़की से उनके नौकर का मैच हुआ है, उनका मैच नहीं हो पाया, बहुत वयोवृद्ध है जी। तो आज क्या ये उनकी योगी सरकार उनकी बिल्डिंग बना देगी? ये फैसला आज होगा या इनके प्रवक्ता बताएंगे, या ये बता देंगे कि कोर्ट के आदेश के बाद जब डीएनए मैच नहीं हुआ, उनकी जब वो गुनाहगार नहीं हुए तो ये उनकी फैक्ट्री को लगा देंगे, उनके दुकान को बना देंगे, उनके मकान को बना देंगे? नहीं बना पाएंगे, क्योंकि इनका टारगेट था कि समाजवादी पार्टी को बदनाम करा जाए। और आज कोर्ट के जब डीएनए मैच नहीं हुआ तो इनकी जो स्कीम है वो पास नहीं हो पाई। और जनता की अदालत में मैं यहीं से बताता हूँ, ये अयोध्या हारने जा रहे हैं। माननीय योगी जी वहां के प्रभारी है, शायद वो हारने जा रहे हैं। नहीं जोशी जी, ये तो चलो ठीक है आपकी भविष्यवाणी, लेकिन मैंने पूछा बड़ा एक मासूम सा सवाल था, पार्लियामेंट वाली मस्जिद और कस्तूरबा वाली, ये हटना चाहिए। अमिताभ जी 3 दशक का आपका कैरियर है, आप कैसे भाग सकते हैं? 3 दशक का मेरा कैरियर, मैं कैसे भाग सकता हूँ? फिर हमने घास ही छीली है क्या? हमने घास नहीं छीली, हम पढ़ के लिख के आए, आप पढ़ लिख के आए, हम घास छीलने वाले लोग नहीं है। हम आपको बताना चाहते हैं, हम लोगों ने जो कहा है, कोई भी मंदिर हो, कोई भी मस्जिद हो, ढानी चाहिए जो जनता की के रोड में आ रही है, जनता को जो अवैध बनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, लेकिन ये रवैया नहीं चलेगा कि एक धर्म विशेष को जो टारगेट करके ये लोग काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की देश की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, जो ये भेदभावपूर्ण कर रहे हैं, जो मोइन खान के साथ इन्होंने करा है, ऐसे लाखों मोइन खान निकलेंगे जोशी जी। ठीक, अभी रुकना होगा। एक तो मैं मोदी सरकार से ये कहूंगा कि भाई कस्तूरबा गांधी की रोड क्लियर कराओ और पार्लियामेंट का बाला रोड क्लियर कराओ, क्योंकि इसके लिए कांग्रेस और सपा दोनों ने सहमति दे दी कि हम कानून के साथ हैं। जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा, हम लोग सुप्रीम कोर्ट के वफादार हैं। अब इनको पास ये उसका विरोध करने का अधिकार नहीं होगा। सबसे पहले तो रोड ही चौड़ी करो। क्या कस्तूरबा गांधी रोड का पूरा दृश्य बदल जाएगा? ट्रैफिक कितना सरल अच्छा हो जाएगा। यहां से करते हैं। मैं राघवेंद्र सिंह के पास चलूं, उससे पहले एक तथ्यात्मक बात कहूं जो बात प्रोफेसर जोशी ने उठाई, उसमें एक गड़बड़ी है। मोईद खान का डीएनए मैच नहीं किया उस बच्ची के भ्रूण से, उसके नौकर राजू खान का किया। समझदार लोग जानते हैं कि 10 लोग भी व्यभिचार करें किसी बच्ची के साथ गैंगरेप में, लेकिन अगर वो गर्भवती होगी, जोशी जी बड़ी महीन बात कर रहा हूं, तो उसमें एक ही का डीएनए मैच करेगा किसी का, क्या 10 का नहीं करेगा? मोहित खान निर्दोष कैसे हो गया? किसने कहा? कौन कह रहा है? जो कह रहा है वो नासमझ है, नादान है, या उसके पास बुद्धि नहीं है। गैंगरेप के आरोप से बाहर नहीं है मोहित खान। और आप तो वकील कानून के जानकार हैं। गैंगरेप में क्या होता है जोशी जी? अगर गर्भवती हो गई, गैंगरेप में गर्भवती हो जाए जरूरी नहीं ना। अगर गर्भवती हो गई तो एक से डीएनए मैच करेगा, बाकी में लड़की के बयान चलेंगे कि इन्होंने भी व्यभिचार किया, इन्होंने भी दुष्कर्म किया, इन्होंने भी दुष्कर्म किया। और तीसरी बात सुन लो, आपने कहा वयोवृद्ध हैं मोहित खान, इनसे ज्यादा उम्र के लोगों ने कौतुक किए हैं। मैं उस बहस में नहीं जा रहा। क्या वो वयोवृद्ध का मसला नहीं है जोशी जी। आपने अभद्रता के साथ बच्ची को स्पर्श भी कर लिया, आपके ऊपर बाल यौन वाला कानून लगने के लिए पर्याप्त आधार हो गए, ठीक है ना? उसके लिए कोई कुश्ती करना जरूरी है? कौन बता दिया ये बात आप लोगों को? तो मोहित खान का जुलूस निकाल दो अयोध्या में, जिंदाबाद मोहित खान जिंदाबाद, निकाल दो। मोहित खान छूट गया क्या? छूट गया क्या? कोर्ट ने ही कह दिया कि नहीं इसका डीएनए मैच नहीं करेगा, इसको एक माला पहनाओ और मिठाई देके विदा करो, ऐसा बोला क्या? मोहित खान जेल में ही रहेगा जोशी जी, लिख लीजिए, सजा पाएगा, सामूहिक दुष्कर्म की सजा पाएगा। सामान्य व्यक्ति इस बात को जानता है। आपकी नजर से कैसे हट गई ये बात? और मैं देख रहा हूं कि सुबह से पूरी समाजवादी पार्टी
लोहलाट हो रही है। बोले मोहित खान के संदर्भ के सम्मान में सपा है मैदान में। क्या हुआ मोहित खान? कुछ नहीं छूटा भाई। अरे मोहित का मिलता तो राजू खान का नहीं मिलता, एक ही से मिलेगा ना। बच्चे का जन्म, भ्रूण का जन्म एक ही के स्पर्म से होगा, 10 के से नहीं होता। लेकिन 10 बरी नहीं होते। परिस्थिति जन्य साक्ष्य और पीड़िता का बयान, ये अंतिम है जोशी जी। इसको, इसमें भाग नहीं सकता मोहित खान। ये मेरी भविष्यवाणी लिख लीजिए। बाकी सारी बात ठीक है, लेकिन आपने जो मोहित खान का प्रसंग छेड़ा ये ठीक नहीं। मोहित खान को कोई राहत नहीं दिला सकता। 12 वर्ष की बच्ची ने बयान दिए हैं मजिस्ट्रेट के सामने, पर्याप्त है उसके लिए। आसाराम बापू जेल में है अब तक, जमानत नहीं मिली। नहीं मिली ना जोशी जी? वो तो मोहित खान से भी ज्यादा वयोवृद्ध है ना? जमानत नहीं मिली। गलत तो नहीं कह रहा राजबाबू? वयोवृद्ध का कोई लेना देना नहीं। आपने गंदा इशारा भी किया, इशारे के लिए तो कोई जवानी नहीं चाहिए, तो भी आप दोषी हो गए। इशारा तो बुड्ढे भी कर सकते हैं, छेड़खानी भी कर सकते हैं। इसलिए मोहित खान के पक्ष में सपा को अति उत्साह में नहीं खड़ा होना चाहिए, यह मेरा निवेदन है। क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घट जाएगी। मोहित खान के साथ साथ में जाइए। राघवेंद्र सिंह जी, बात फिर वहीं पर आ गई कि विपक्ष कह रहा है कि भाई धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई में। तो मुझे लगता है कि इसका सबसे अच्छा तो उदाहरण यही होगा कि सार्वजनिक स्थानों पर जितने भी अतिक्रमण हैं, पूरे देश में एक समय सीमा तय करके हटा दिया जाए सबको। कोई धर्म हो, कोई जात हो, पीडीए वाला हो, गैर पीडीए वाला हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सब क्लीन करा दो। नहीं, सुप्रीम कोर्ट के अभी तक का जो मिजाज है वो यही है। अमिताभ जी, लोगों की जो सुई है वो धर्म के आधार पर या वर्ग के आधार पर जाकर वहीं अटक जाता है। बस ये है हमारी, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, धर्म के आधार पर कतई भेदभाव नहीं करती है। उसका उदाहरण ये है, एशिया का सबसे बड़ा मदरसा उत्तर प्रदेश में फल फूल रहा है, उसमें हमारी सरकार ने कतई छेड़छाड़ नहीं की। हाँ, जो अवैध अतिक्रमण, जो अवैध मदरसे चल रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई की है। जो गलत तथ्य बना करके या साक्ष्य छुपा करके जिन मदरसों ने, जिन व्यक्तियों ने, जिन भवन ने अपने मकान बनाए हैं या कुछ काम किया, तो उसके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास नारे को लेकर के काम कर रही है। और ये लोग कभी पीडीए लेकर के आ जाते हैं, अन्य समाज को छोड़ देते हैं। बहुत ही अच्छी भावना नहीं होती है। एमवाई समीकरण, कभी पीडीए समीकरण, बड़ी छाती ठोक के अमिताभ जी बात करते हैं। हम लोग पीडीए के हिमायती हैं, हम लोग एमवाई के हिमायती हैं, हम लोग मुस्लिम समर्थक है। अरे भाई, शेष समाज के क्या करते हैं आप लोग? तो राजनीति करते हैं। समाज के हर भाग का आपको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, हर भाग की बात उठानी चाहिए, लेकिन इस प्रकार की बात नहीं करते हैं ये लोग। ये लोग सिर्फ इसी प्रकार से बात करते हैं, किसी एक खास वर्ग का तुष्टीकरण हो सके। एक बात। दूसरी बात ये बताइए, आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार ने कौन से ऐसे मकान गिरा दिया जो चुस्त दुरुस्त हो, सही जमीन पर बना हो, उसका नक्शा पूरी तरीके से पास हो? ऐसा कोई भी भवन नहीं गिराया गया। निश्चित रूप से वो अपराधी तत्व संज्ञान में आ जाते हैं। आजम खां का मकान बना हुआ था, गेस्ट हाउस बना हुआ था, नहर विभाग की जमीन में गिरा दिया गया। तो इसमें ऐसी कौन सी बड़ी रॉकेट साइंस है जो हमारी सरकार करती है? ये लोग सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण के इस प्रकार की बात उठाते हैं। हम लोग ऐसा कहीं कोई ना आज तक किया है, ना आगे करेंगे। संविधान के अनुसार उत्तर प्रदेश की सरकार चलती है और संवैधानिक मान्यताओं का आदर करते हैं हम लोग। अमिताभ जी, लेकिन वो एक मिनट राघवेंद्र जी, लेकिन सपा मांग कर रही है कि मोहित खान का मकान और दुकान दोबारा बना के दे सरकार, क्योंकि मोहित खान का डीएनए मैच नहीं किया। अमिताभ जी, वो इंक्रोचमेंट में था। उनके पिताजी की जमीन वो नहीं थी मोहित खान की,
जो उनका जो गिराया गया था स्ट्रक्चर, वो उनके पिताजी की जमीन नहीं थी, इंक्रोचमेंट की जमीन थी। वो तो पहले गिरा देनी चाहिए थी, वो तो काफी देर हो गई थी। ये लोग इसी प्रकार की बातें लेकर के आते हैं, सिर्फ तुष्टीकरण की। अगर उसके नीचे जाएंगे तो खोखला नजर आएगा अमिताभ जी। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश की जनता भली प्रकार से इनको जान चुकी है, इनको पहचान चुकी है। ये लोग सिर्फ तुष्टीकरण की बात करते हैं। लंबे समय पर किसने भैया मुसलमानों को भला कर दिया भाई? आपने कितना यादवों का भला कर दिया? यादवों के नाम पर अब सिर्फ अपने परिवार को 7 टिकटें दी। कितनी बेहयाई से बात करते हैं ये लोग। एमवाई, पीडीए, अरे पीडीए का स्पष्टीकरण आज तक नहीं दे पाए। जब पूछा जाता है अखिलेश जी तो गोल गोल घुमाने की बातें करते हैं। अरे कम से कम धरातल पर रहा करिए, ऐसी बात कहा करिए जिसके साक्ष्य, जिनके प्रमाण हो, जो तर्क संगत हो। इस प्रकार की राजनीति मत किया करिए। कुछ भी कहने लगते हैं, कुछ भी करने लगते हैं। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका काम करते हैं। ठीक है राघवेंद्र बाबू, अभी रुकना होगा। जोशी जी, उन्होंने मोहित खान पर भी रिस्पॉन्ड किया बीजेपी ने। उसने कहा कि मोहित खान का मकान और बेकरी जो गिराई गई वो इसलिए नहीं गिराई गई कि मोहित खान मुसलमान है, वो इसलिए भी नहीं गिराई गई कि वो सपा के नगर अध्यक्ष हैं, वो इसलिए भी नहीं गिराई गई कि वो गैंग रेप का दोषी है, वो इसलिए गिराई गई क्योंकि सरकारी जमीन पर बना लिया था। तो वो कह रहे हैं कि देर से गिरी, वो तो और पहले गिरनी चाहिए थी। जोशी जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी बार बार पीडीए को कोसने का काम कर रहे थे, और इनके जो दर्द है उसको समाजवादी पार्टी अच्छे से समझती है। भारतीय जनता पार्टी को इसी पीडीए की ताकत ने उत्तर प्रदेश में आधा कर दिया है। इनकी बलबलाहट केंद्र से लेकर प्रदेश तक हमें दिखाई देती। पहला क्वेश्चन तो ये है। और रही बात मुसलमानों के प्रति आप कैसा भाव रखते हैं, पूरा देश और प्रदेश जानता है। 403 विधानसभा में सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास हमने देखा। एक विधायक का टिकट नहीं दिया। 2022 में एक टिकट नहीं था अल्पसंख्यक समाज को। ये सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास ये करेंगे, ये बात करेंगे। 80-20 की बात करने वाले लोग ये बात करेंगे, मुस्लिम समाज को आगे लाने की बात। ये लोग सबका साथ, सबका विकास, प्रयास की बात करेंगे। और वो बात मंगलसूत्र की देश अभी भूला नहीं है। मुसलमान आपका मंगलसूत्र छोड़ लेंगे, मटन मछली, ये माननीय प्रधानमंत्री जी कहेंगे। मैं कहना चाहता हूँ ये देश से लेकर उत्तर प्रदेश तक के इनके वरिष्ठ नेता, इनके कार्यकर्ता निश्चित तौर पे मुसलमानों से नफरत करते हैं। इस देश की मुसलमानों के प्रति अगर नफरत भरी हुई है, यादवों के प्रति नफरत भरी हुई है, तो केवल भारतीय जनता पार्टी। मैं बीच में नहीं बोला राघवेंद्र, मैं बीच में नहीं बोला तुम्हारे। अमिताभ जी, एक मिनट राघवेंद्र बाबू, जोशी जी की आवाज पहले बात आ जाए। जोशी जी की बात, अरे आपकी बात आ रही है, आप बोलिए जी। अनुशासनहीन लोगों के जी आपकी बात आ रही है। जोशी जी आपकी बात आ रही है, आप बोलो जी। मेरे को राघवेंद्र सिंह की बात पसंद हो ना पसंद हो, ध्यान से सुनता हूँ। ठीक, अब दूसरा मेरे बीच में टोकेंगे, कभी डिबेट में नहीं बैठूंगा। 1-2 विषय क्लियर कर लीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री और माननीय योगी जी ये यादव और मुस्लिम जाति धर्म से नफरत करते हैं। पूरा देश समझ चुका है, प्रदेश समझ चुका है। जनता ने इनको जवाब दिया है 24 में, और उसके बाद उपचुनाव हुआ, उनमें जवाब दिया है। ये हार गए, अयोध्या हार गए, केदारनाथ हार गए। अब ये निश्चित तौर पे मैं आपसे कहना चाहता हूँ, 10 की 10 सीटें उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हार रही है। और कैसा संघ और केंद्र, इनके केंद्र का कैसे झूठ पत्रम चल रहा है, पूरे देश को पता है कैसा झूठ पत्रम चल रहा है। ठीक है जोशी जी, ठीक है, देश और प्रदेश ठीक है। मैं राघवेंद्र जी आऊंगा आपके पास, आप उत्तर दीजिएगा। लेकिन 2 बातें मैं कहूं, वो जरूरी है देश के सामने तथ्य रखना कि जोशी जी ने कहा, विद्वान व्यक्ति हैं, कि भाजपा में ऊपर से नीचे तक मुसलमान और क्या बताया यादव के खिलाफ मामला है। मैं 2 उदाहरण दूंगा। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में सर्वाधिक मुस्लिम सदस्य भारतीय जनता पार्टी के हैं। टेस्ट चेक कर लीजिएगा गूगल से। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में सर्वाधिक मुस्लिम सदस्य भाजपा के हैं, और इस देश के एक बड़े हिंदी राज्य का मुख्यमंत्री यादव है। तब यादव है वहां का मुख्यमंत्री, जब वहां यादव डिसाइसिव साइज में नहीं है मध्य प्रदेश में। ऐसा नहीं कि यादव जिसकी तरफ हो जाए वही सरकार में, ऐसा भी नहीं। मटन मछली मंगलसूत्र की बात बता दीजिए। नहीं जोशी जी, आपने 2 बातें कही, मैंने 2 पर टिप्पणी की, अब आप तीसरी पे आ गए। पहले इन 2 को तो फरिया लो, पहले इन 2 का तो समझ लो। इनका एंगल भी तो दे दो अमिताभ। अरे भाई एक मिनट रुको, एक मिनट जोशी जी, आप तो आदरणीय व्यक्ति, आज रुक जाओ।
भाजपा ने यादव को मुख्यमंत्री बनाया मध्य प्रदेश में। इसका उत्तर यही हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में अगर सपा की सरकार आए तो सपा किसी मौर्य को, किसी पाल को, गडरिया को, किसी धानुक को मुख्यमंत्री की कुर्सी दे दे। क्या सपा ये साहस कर सकती है? भाजपा ने करके दिखा दिया। अब आप ये नहीं कह सकते ये यादवों के खिलाफ है ना, मुख्यमंत्री की कुर्सी दे दी भाई, छोटी कुर्सी है। और उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में सर्वाधिक मुस्लिम सदस्य भारतीय जनता पार्टी के। इसलिए मैंने कहा कि तथ्य कभी भी डाइल्यूट नहीं हो सकते, वो ध्रुव तारा हैं, वो वैसे ही रहेंगे। जोशी जी आएंगे आपके पास। अरविंद सिंह जी, मुईद खान का मकान गिराया गया तो समाजवादी पार्टी के लिए उसको दोबारा बना के दे सरकार, क्योंकि उसका डीएनए मैच नहीं किया। डीएनए मैच करे या ना करे, इसलिए तो मकान दुकान गिराई नहीं गई थी कि डीएनए के हिसाब से गिराई गई हो। ना किसी का मकान दुकान डीएनए से गिरता बनता है। आपने सरकारी जमीन घेरी तो होना तो ये चाहिए कि देर में कार्रवाई क्यों हुई। अब कहा जा रहा नहीं उसका डीएनए मैच नहीं किया इसलिए अब सरकार बना के दे। अरविंद जी देखिए, पढ़े लिखे और बड़े लोगों से भी कभी कभी गलती हो जाती है। आज हमारे प्रोफेसर भुवन भास्कर जी से हो रही है गलत पीच पे। बलात्कार करने से बड़ा अपराध बलात्कारियों का वकालत करना है। बलात्कारी तो हो सकता है कभी किसी दूषित मानसिकता में, संगत में, पता नहीं किस कारण से कर रहा है, लेकिन यहाँ आप स्टूडियो में बैठकर सोच समझ के, जानबूझ के एक बलात्कारी के पक्ष में खड़े हो रहे हैं। और आप प्रोफेसर हैं विधि के, आप तर्क दे रहे हैं कि डीएनए मैच नहीं किया। दुनिया जानती है, आप पढ़ाते भी होंगे बच्चों को, 10 बलात्कारी है या 5 बलात्कारी है तो 5 का डीएनए मैच नहीं करेगा। और हो सकता है वो गर्भवती ना हो लड़की तो एक का भी ना मैच करेगा। लेकिन उसका बयान इस देश का, भारत का संविधान कहता है कि लड़की यदि कहती है उसके साथ बलात्कार हुआ है तो इतना पर्याप्त है आगे कार्रवाई करने के लिए, नंबर 1। और ऊपर से डीएनए भी मैच हो गया एक व्यक्ति का, तो ये तो पुख्ता साक्ष्य माना जाएगा। और ठीक कहा है अमिताभ अग्निहोत्री जी ने, आपके नेता की पूरी जिंदगी न्यायालय में कटेगी और जितना आप बचाने का कोशिश करेंगे उतना आप स्वयं गर्त में जाएंगे। भुवन भास्कर जी, आपसे एक विनम्र प्रार्थना है। आदरणीय बहन जी डिंपल जी का आपने चित्र लगाया है पीछे और अखिलेश जी का लगाया है, कृपा करके डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का भी लगा लीजिए, उससे दृष्टि मिलेगी। भारतवर्ष के पुराने नेताओं में से एक है और समय मिले तो लोहिया का भारत माता धरती माता के नाम से एक पुस्तक है, उसको पढ़िए। फिर भारत भूमि, स्त्रियों का सम्मान और वंदे मातरम का सम्मान सब कुछ समझ में आएगा। विरोध के लिए विरोध करना और किसी भी विषय के साथ खड़े हो जाना, बलात्कारियों के साथ खड़े हो जाना, मुझे लगता है ये घोर निंदनीय है और आपसे ऐसी अपेक्षा नहीं थी। और आपने दूसरा आरोप ये लगाया कि उसका घर गिरा दिया गया। मैं चुनौती देता हूं आपके माध्यम से अखिलेश यादव को, यदि उनके अंदर थोड़ी भी नैतिकता और साहस हो तो भारत के किसी भी कोर्ट में जाए, हाई कोर्ट में जाए उत्तर प्रदेश के, या सुप्रीम कोर्ट में आके सिद्ध करें कि उसका घर गलत तरीके से गिराया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है ना कि गलत तरीके से नहीं गिराया जा सकता है। आपके पास तो एक आधार है, आप सिद्ध कर दीजिए। और नहीं सिद्ध करते हैं तो माफी मांग लीजिए भारत के जनता से। बार बार बलात्कारियों के साथ खड़े होकर गलत आरोप लगाना छोड़िए। और कहीं भी बलात्कार की घटना होती है और लड़की यदि कहती है कि मेरे साथ दुर्व्यवहार हुआ है तो अधिक से अधिक आप ये कह सकते हैं कि जांच होना चाहिए और कोर्ट जो भी निर्णय देगा हम उसके साथ खड़े होंगे। लेकिन जांच के पहले ये कहना कि बलात्कार नहीं हुआ है और 5 लोगों में से एक का डीएनए मैच कर रहा है तो 4 निर्दोष हो गए हैं, मुझे लगता है ये बलात्कार का ठीक वैसे ही वकालत करना है जैसे आपके नेता ने बच्चे हैं गलती हो जाती है कह के भारतवर्ष के संपूर्ण बलात्कारियों की वकालत की थी। ठीक जी जोशी जी, बाकी तो बातें ठीक ही हैं। एक बात महत्वपूर्ण जो बात अरविंद जी ने की उस पर मैं आपको एक छोटा सा जवाब दूंगा, फिर राज भाई के पास जाऊंगा कि मुईद का मकान और उसकी बेकरी कानून के विरुद्ध जाके, कानून के बाहर जाके प्रशासन ने गिरा दी, जो आप कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी इस बात को किसी अदालत में साबित कर सकती है, और अगर कर सकती तो क्यों नहीं कर रही है? कर दीजिए, सरकार का मुंह बंद हो जाएगा। हम उस दिन डिबेट करेंगे कि सपा ने जो बात कही थी सही थी, आप कर दीजिए।
जोशी जी। अमिताभ जी, अभी मुझे जो बात का आपका जवाब देना था, आप किस बात का भी जवाब दूंगा। पहले मुझे जिस बात का जवाब देना, आपने कहा कि आदरणीय अखिलेश जी किसी पटेल को या किसी पाल को मुख्यमंत्री बना दे। संगठन में सबसे बड़ा पद प्रदेश अध्यक्ष का होता होगा, आपको पता होगा संगठन में प्रदेश अध्यक्ष की क्या हैसियत होती है, ये आपको भी अच्छे से पता होगा। इससे पहले हमारे यहाँ पटेल थे और आज पाल है। पहली बात तो आपका सभी धर्म सभी जाति वर्ग के लोगों को सम्मान देने का काम कोई कर रहे हैं तो माननीय अखिलेश यादव जी का, मैं ब्राह्मण जाति से आता हूं, मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं, इस बात को बताने को काफी है। और ऐसे ना जाने कौन सी कोई धर्म कोई जाति बची हो जिसको माननीय अखिलेश यादव जी ने सम्मान दिया, पहला विषय। दूसरा, मैं अभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और विश्लेषक के रूप में यहाँ पर बैठे हुए जो साथी हैं उनको सुन पा रहा था। वो बात कर रहे थे महिलाओं के प्रति, बड़ी लंबी चौड़ी बात करते हैं। अरे आप तो वही पार्टी है ना जिनके बीएचयू के लड़के रेप करके चले जाते हैं और इसी योगी सरकार में उनको 2 महीने हनीमून पे वहां पर प्रचार के लिए मध्य प्रदेश जाना पड़ा। और उसके बाद बुलडोजर में तेल खत्म था, बुलडोजर में इंजन का खत्म था, निश्चित तौर पे बुलडोजर की कार्रवाई नहीं हुई। ब्रिजभूषण सिंह पे नहीं हुई, पे बुलडोजर घर का पता भूल जाता है, एड्रेस नहीं मिल पाता, गूगल के होते हुए नहीं मिल पाता। गूगल की सुविधा बताते हैं ना अमिताभ जी, आप बार बार मुझको कि गूगल सर्च कर लिए, लेकिन योगी जी का गूगल को कभी मत कहिएगा कि योगी जी को गूगल से नक्शा नहीं मिल पाया उन लड़कों का, 3 लड़कों का। उनको योगी जी को ब्रिजभूषण का रास्ता नहीं मिल पाया गूगल से, और रास्ता नहीं मिल पाया कौन, मैं आपको बताना चाहता हूं। इससे अलावा ये सैगर जी के घर का नहीं मिल पाया, वो आज तक विधायक थे इनके, जो छात्रा से रेप के दोषी थे इनके गृह राज्य मंत्री, उनका नहीं मिल पाया। ये भारतीय जनता पार्टी बात करेगी रेपिस्ट की बात, बीजेपी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, अभी मैं राज जी के पास, जोशी जी आप भी सब जवाब दे दीजिए, मेरे सवाल के जवाब दे दीजिए, फिर मैं राज जी के पास जाऊँ, लंबा हो जाएगा। सिर्फ मेरा सवाल था, आपने कहा मुईद का मकान दुकान गलत गिराई गई, कोर्ट जाइए साबित कर दीजिए, भाजपा और सरकार के मुंह पे ताला लग जाएगा। मैं आपसे करेंगे कि नहीं, इसका लंबा नहीं, छोटा जवाब, फिर राज्य एक छोटा ही दे दो, मैं छोटा ही दूंगा, जैसा आप चाहोगे वैसा दे दूंगा। ये हमारी पार्टी को तय कर रहा है हम कहाँ कोर्ट में जाएंगे, वो हमारा है, उसमें तो ना तो बीजेपी का प्रश्न है ना आपका प्रश्न है, वो तो हम लोग तय करेंगे। हम पार्टी के साथ खड़ी है, उनकी पार्टी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने डीएनए की मांग करी थी, याद होगा आपको अच्छे से। ठीक है जोशी जी, ठीक है, मैं भी चला था, ठीक है, जांच भी हो गई। अब रुको भैया, ठीक है, आप कोर्ट जाओ नहीं जाओ, कोर्ट जाओगे तो आपकी बात में वजन पैदा होगा, नहीं जाओगे तो वजन पैदा नहीं होगा, सीधी बात, बोलते रहो, सब लोग बोल ही रहे। आप कह रहे हो गलत, साबित कर दो ना, फिर सर्टिफिकेट लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस करो पूरे ठसके से। ऐसे नहीं चलेगा, साबित तो कहीं ना कहीं करना पड़ेगा भैया। राज बाबू, अपराधी का डीएनए मैच नहीं किया तो बोले अब इसका मकान भी दोबारा बनवा दो, पहले 5 मंजिल था अब 6 मंजिल कराए सरकार। क्या बोले, डीएनए मैच नहीं किया, गैंग रेप में है तो क्या हुआ? कहां पर आग खड़े हो गए हैं आप लोग, हम लोग? कैसी बात हो रही है? क्या गैंग रेप में सबका डीएनए मैच करता है? मैं तो सोच रहा था कि ऐसा ना हो गया ये जोशी जी ऐलान कर दे कि कल अयोध्या में पूरे में प्रभात फेरी निकालेंगे मुईद खान के सम्मान में, और कांग्रेस को भी ले जाएं गठबंधन के नाते कि चलो अजय राय तुम भी। राज शर्मा जी, बात ऐसी नहीं है। मैं कहता हूं कि हम लोग एक सभ्य लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और अगर हमारे पास ताकत सच को सच बोलने की और झूठ को झूठ बोलने की ताकत नहीं है तो मुझे लगता है कि शायद हम अपने आप से भी इंसाफ नहीं कर पाते। ठीक बात है। मगर मैं अपने जवाब देने से पहले एक चीज आपसे कहना चाहता हूं, आप बहुत इंटेलिजेंट है और आपसे भी मैं दावे के हर वक्त कहता हूं कि मैं आपसे कुछ सीखता हूं, लेकिन जब अरविंद भाई को बुलाया करें, एक रिक्वेस्ट है, तो फिर शायद बीजेपी की प्रवक्ता की जरूरत नहीं होती, इसकी जगह आरएलडी के बैठ जाते तो थोड़ा हम पे और अच्छा लगता, क्योंकि यही बीजेपी के लिए बहुत अच्छा है। और भुवन भाई, आपने एक बात कही थी कि अनुशासनहीनता दिखाओगे, मैं डिबेट पे नहीं बैठूंगा। हमारे पास कोई चारा नहीं है, ये तो अनुशासनहीनता पार्टी है, इन्हें तो सिखाया यही जाता है। तो आप इसमें मत करिए, इन्हीं के संग बैठना है, अब जी लो, इन्हीं के संग जीना है हमें। दूसरी बात, एक बात कहूंगा, कीचड़ अपने कुर्ते पे लगे या सामने वाले के कुर्ते पे लगे, मेरा तो मानना है कुर्ते को झाड़ना धीरे से ही चाहिए, वरना साफ कुर्ता भी थोड़ा गंदा हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कानून की बात है, लड़की का मसला है, 12 साल की लड़की है। हालांकि इसमें ये मामला लगता है कि राजनीतिक दृष्टि आजकल बहुत चल रहा है। मैं आपसे कह रहा हूं अमिताभ दादा कि मेरे भाई प्रधानी लड़ना चाह रहा था, मैंने कहा सुन ले, मुकदमे पर फंसना शुरू हो जाएगा, प्रधानी मतलब जीवन अच्छा भी था।
आजकल ये गंदा कृत्य चल गया है। और भारतीय जनता पार्टी के नहीं। जब इंजीनियर रशीद को छोड़ दिया, राज भाई बताइए 5 ठीक। साल से उसको छोड़ दिया, ठीक। तो मैं नहीं समझता राघवेंद्र भाई आप लोगों को कोई धर्म है है इस पर, तो भुवन भाई संभल के चलो, वही अच्छा है। ठीक। राज भाई एक इनके सवाल है पास छोटा तो सा, फिर मैं sleeping राघवन cells जी के पास जाऊंगा। राज भाई एक मिनट रुकिए, भैया आप रुको। राज भाई मुझे एक बात बता दीजिए, हमेशा के लिए सेटल कर लेते हैं क्या? सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी देश में अभी कांग्रेस है, आप इस कर लेते हैं। कोई किसी आदमी ने बलात्कार कर दिया, हिंसा कर दी, मार डाला, कुछ लोगों को डकैती डाल दी, वो चर्चा में आया, उसकी खोजबीन हुई कि भाई इसके और भी कुंडली निकालो, जिसको हम लोग सरल भाषा में कहते हैं कुंडली खोलो इसकी। क्या उसकी कुंडली खुली तो पता लगा दुकान भी अवैध है और मकान भी अवैध है, ये शमशान की जमीन थी, ये गोचर की जमीन थी, आदि आदि है। तो उसको गिराने का फैसला कर लिया गया। तो कोई गुनाह हो गया क्या? बोले एफआईआर के समय क्यों गिरा रहे हो? क्यों भैया, क्या संविधान के किसी खंड में या इंडियन पेनल कोड के किसी खंड में ऐसा लिखा है कि नहीं गिरा सकते साथ में? रेप का मुकदमा और मकान का ध्वस्तीकरण साथ नहीं चल सकता, ऐसा कहीं लिखा है क्या राज बाबू? नहीं, सवाल बस मेरा है, मैं हर बार आपसे मैंने यही कहा, जी। हमें गिराने भी जब बना था इतनी बड़ी मंजिल बन गई, ट्रिपल स्टोरी बन गई, 2000 गज में फार्म हाउस घोड़े रख लिए गए, वो जिस अधिकारी के रहते हुए वहां वो घर पर ठीक। वो बंगला पनपा, जी। उस पे भी एक्शन होना चाहिए। ठीक, अब मैं राघवन जी के बनने पास नहीं जाऊंगा। देना ठीक है चाहिए, भैया, जब बन गया- रुक जाओ एक मिनट। राज भाई आपने जो सवाल उठाया है ये थोड़ा ज्यादा मासूम है। सबको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है, कहां घुमा रहे हो? आजम खान जब बना रहे थे यूनिवर्सिटी तो मुलायम सिंह से हाथ पकड़ के दस्तखत कराते थे और राज्यपाल से भी हाथ पकड़ करा लेते थे। क्या 5 साल में हो गया जितना होना था वैध अवैध? क्या फिर उसकी जांच करते करते 10 साल और लग गए, तब जाके जेल गए ना। आप कह रहे हो उसको अधिकार? अरे भाई साहब, मैं मोहित खान सपा का अध्यक्ष था, उनकी सरकार में उसने जहां चाहा वहां कब्जा कर लिया होगा, फिर अधिकारी क्या करता? अपराधी का कभी भी दंड हो बुरा है क्या? बोले पहले क्यों नहीं दिया? अच्छा पहले नहीं दिया तो अब नहीं दे सकते क्या दंड? अब रोक है क्या? बनने क्यों दिया मैं कहता हूँ, क्यों अरे हम कह रहे बन गया तो क्या रोक है गिराने पर? नहीं, बनना ही नहीं चाहिए था। मैं अरे बनना कैसे नहीं, बनना आदर्श चाहिए? स्थिति। अरे भाई नहीं, ये तर्क इसलिए नहीं चलेगा राज बाबू। अपराध हुआ क्यों? होना ही नहीं चाहिए था। अच्छा हो गया तो आप सजा नहीं दें? बोले अपराध रोका क्यों नहीं? इसलिए अब ये फ्री जाएगा, ऐसा नहीं चल सकता। नहीं रुका अपराध तो भी अपराधी को सजा तो देंगे ना। नहीं तो कल को आप कहोगे गांधी जी की हत्या रोकी क्यों नहीं? अब मार दिया तो मार दिया, अब कुछ नहीं हो सकता, कोई एफआईआर नहीं होगी। हत्या और इसमें बड़ा अरे बलात्कार और हत्या में क्या अंतर है? नहीं नहीं, बलात्कार एक अलग चीज है, हम बिल्डिंग की बात कर रहे हैं। मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बलात्कार और ये रेप के बारे में। मैं कह रहा हूँ रेप रूप की हत्या नहीं रोकी जाती, इसकी सजा होनी चाहिए, लेकिन घर बन रहा था उसको रोका जाना चाहिए, तो उस पर अधिकारी बस। ठीक। राघवन जी फिर वही बात आके टिक गई भाई। और जोशी जी कह रहे हैं कि मोहित का डीएनए मैच न करने के कारण जो उत्तर प्रदेश में सपा के पक्ष में लहर पैदा हो रही है, वो 10 सीटें आपको हरा देंगे वाई इलेक्शन में। मुझे लग रहा है शायद मोहित के डीएनए इतना महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश की बाई इलेक्शन की पूरी राजनीति उसके डीएनए पर टिकी थी। मोहित के विषय में आप काफी बोल चुके हैं, लेकिन वास्तविकता ये है, अच्छा होता है ये लोग इसमें इतने मजबूती से खड़े कैसे हो जाते हैं? इनको वास्तविकता पता होती है। ये लोग जिस तरीके से आतंकवादियों का समर्थन करने इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच जाते हैं, अखिलेश यादव अपनी सरकार में कहते हैं इनको छोड़ दीजिए, इससे हिंदू मुस्लिम सौहार्द कायम होगा। क्या अखिलेश जी बहुत ही बच्चे थे क्या? उन्हें नहीं पता था ये क्या काम कर रहे हैं? भला वो हाईकोर्ट का इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फटकार लगाकर वापस किया, कहा कि इनको छोड़ करके क्या प्रदूषणी तो हो गई नहीं। वास्तविकता ये है, ये लोग ऐसे ऐसे अपराधियों को टिकट दे करके लोकसभा या विधानसभा या विधान परिषद भेजने का काम करते हैं, इससे बड़ा ताज्जुब होता है। मुझे याद है जब मुख्तार अंसारी गाजीपुर जेल में बंद थे तो उसके लिए पक्का तालाब बनवाया गया था, पक्के तालाब में मछलियां पाली गई थी। हाँ, उसको ताजी मछली चाहिए थी, मुख्तार को ताजी मछली चाहिए थी तो फिर खुद बनवाया था। हाँ।
बनवाया था, ये सरकार ने बनवाया था। कमाल के लोग हैं ये लोग कहते हैं बलात्कार के विषय को लेकर के गलतियां हो जाती हैं, फिर ये यहाँ पर इस प्रकार की बातें करते हैं। अरे मनवर, कम से कम समाज में आपको राजनीति करनी होती, इतनी गंदगी मत फैलाइए। हाँ, हो सकता है जोड़ गांठ गुड़ा भाग करके आपके विधायक आ जाते हो, आपके सांसद आ जाते हो, लेकिन जो बहुत ही प्रबुद्ध वर्ग है वो आप लोगों को बहुत ही हेय दृष्टि से देखते हैं। जिस तरीके से आप लोग बातें करते हैं, जिस प्रकार से जातपात की बातें करते हैं, धर्म की बातें करते हैं। अतीक अहमद के 27 सिपाही बंद कर रखे थे। अब्दाब जी, आपको पता होगा जब उनके दबिश दी गई थी, 27 सिपाही पकड़ लिए थे। उसके बाद माननीय मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बीच में पकड़ करके उसको छुड़वाया गया था। अरे कम से कम ऐसी बातें करनी जो देश की जनता को आगे पहुंच सके। हम लोग जो है पीडीए एमवाई इस प्रकार की राजनीति नहीं करते हैं, अंत्योदय के विषय को लेकर के राजनीति करते हैं, समाज में सबकी बातें करते हैं। और इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख को, चाहे हमारे नेता हो, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, लोकप्रियता के चरम शिखर पर है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी बातें नहीं करते इनका मकान क्यों तोड़ा गया, और आपको नहीं पता क्यों तोड़ा जाता है। एक भी मुकदमा दायर नहीं हुआ, एक भी एफआईआर, इस प्रकार के घटनाक्रम में जो मकान जितने भी तोड़े गए, सैकड़ों मकान तोड़े गए। गाजियाबाद में सैकड़ों गेस्ट हाउस गिरा दिए गए, उसमें एक भी न्यायालय नहीं गया था। क्यों? कोई अतिक्रमण की जमीन पर बना था, किसी का भवन निर्माण का नक्शा पास नहीं था, कोई ना कोई त्रुटि थी, गिरा दिए गए। इसमें ऐसी कौन सी हमारी सरकार गलत काम करती है? सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने से पहले हम लोग संविधान का पूरा सम्मान करते हैं और न्यायोचित बातें करते हैं। आप लोग सिर्फ राजनीति के अलावा आप लोगों को कुछ नहीं आता है। एमवाई, अच्छा ये बताइए, पीडीए लेकर के आए हैं, इसका पूरा फॉर्म क्या है? अभी अखिलेश जी एक कभी अगड़े बोलने लगते हैं, कभी अल्पसंख्यक बोलने लगते हैं। आप लोग अल्पसंख्यकों को कितने हितों की रक्षा करते हैं भाई? सरकारें 4 बार आपकी रही है, छोड़ो के। अच्छा, यादव छोड़ दीजिए, यादव में आप ही का परिवार है क्या? चलिए हटाइए अखिलेश यादव को, दूसरे यादव को मुख्यमंत्री बना दीजिए। वाराणसी में 3,27,000 वोट कटा आपके नेता का। छोड़िए, क्या पर्सनैलिटी बढ़ गई? 3,27,000 वोट कम पाए, क्यों पाए? क्या ग्राफ बढ़ा उनका? ग्राफ क्या बढ़ा चंद्र साहब? नेताजी का क्या, आपके नेताजी का क्या ग्राफ बढ़ गया? 3,27,000 वोट कम पाए आप। धर्मेंद्र यादव 3,27,000 कम हुआ वो तो ग्राफ कहाँ गया? जानती है, बताओ किस तरीके से 3,27,000 वोट कहाँ गया? अरे 3,27,000 वोट आपके, अरे वाराणसी में प्रधानमंत्री जी को 3,27,000 वोट कम मिले, कहाँ गए वो? आप कितने नीचे आया? पहले बताओ। एक मिनट, गलत बात है। आप बताओ कितना परसेंट प्रधानमंत्री जी का 2024 के चुनाव में ग्राफ नीचे आया, ये बता दो बस। 3 लाख, लगभग 3,27,000 वोट कम मिले पिछली बार से। 3,27,000 मैं कहता हूँ तो वो हार गए होते वो। अच्छा बताओ ना, तो क्या बात है? राघवेंद्र साहब, उन्हें वोट कम मिला नहीं था, क्या ये नहीं बताओगे? बता दो, शर्म आती है? अरे राघवेंद्र भाई, मैं जानता हूँ कि आपको शर्म आएगी ये बताने में। आपके नेता का ग्राफ गिरा, 3,27,000 वोट कम मिले। आपके नेता का ग्राफ गिरा कि नहीं गिरा? मैं जानता हूँ आपको शर्म आती है ये सुनकर। ये जायज है, आपको शर्म आनी चाहिए, यही आपका आत्मसम्मान है। आप शर्मा जाते हो, यही अच्छी बात है। अरे बताइए, आपके नेता का ग्राफ कहाँ बढ़ गया? आप झूठ बोलो, मैं मनोहर कहानियां समझ जाऊं। आपके नेता को राघवेंद्र भाई, आपको कसम है, 3,27,000 वोट आपके नेता को कम मिला। ग्राफ बढ़ा या घटा? बताओ, जल्दी बताओ, बताओ। पानी पियो, पहले पानी पियो, थोड़ा भाई, पीलो। अभी तो पूरी बोतल की बोतल पानी पियो। अरे अरे 3,27,000 वोट कम मिला, क्या ग्राफ बढ़ा या घटा? अरे आपको शर्म आ गई? अच्छी बात है। दोनों मित्रों को रोकूंगा, दोनों मित्रों को रोकूंगा, दोनों मित्रों को रोकूंगा। राज भाई, ये चकल्लस के लिए विषय ठीक है, लेकिन ये विषय गंभीर नहीं। इसका एक उदाहरण दे देता हूं, फिर बहस बंद करें, दूसरे विषय पे जाएंगे, समय भी समाप्त हो रहा है। 2019 में मायावती और मुलायम सिंह का गठबंधन था पार्टियों का। मायावती कैंपेन करने गई थी मैनपुरी, फिर भी अपने जीवन के सबसे कम स्कोर से मुलायम सिंह जीत पाए, 90,000 वोट से मैनपुरी। तब
उनको नेता ना माने, नेता ना माने, कह दे खारिज कर दें कि 50 साल के राजनीतिक जीवन में कुछ नहीं। क्या कैसी बात कर रहे हो? इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी तो इंदिरा गांधी खारिज हो गई, बोले नहीं अब ये प्रधानी लायक भी नहीं बची। किसी बात करते हो? ये इसे तर्क नहीं चलते भैया, तर्क में वजन पैदा करो महाराज। अरे गिराव गिरा नहीं गिरा प्रधानमंत्री जी का? अरे तो मुलायम सिंह का गिराव तो खत्म ही हो गया, फिर 90,000 से जीत पाए। उन्हें तो मैं कह रहा हूं, मैं अरे प्रधानमंत्री ये बात इनसे तो कहलाओ जोशी जी से। आप एक बार रुकना होगा भाई, ये गलत तरीका है। एक मिनट रुक जाओ, एक गलत तरीका, आपका गठबंधन है और आप कह रहे हो हाँ मुलायम सिंह का गिरने दो ग्राफ, ऐसा ना बोलो। आपका उनका एक एक पांव बंधा है। जोशी जी देख लो, पता नहीं आज आपको क्या कैसा रिश्ता है प्यार का। जान रहा हूं मैं, एक बात कहना चाह रहा हूं, क्या प्रधानमंत्री जी का जो 4.5 लाख से जीते हो, फिर 1.5 लाख से जीते, ग्राफ बढ़ा या घटा? इतना तो जान जाओ। ठीक है मुझे भैया, तो सिखा दो कुछ। ठीक हम बता देंगे। अभी सबको एक एक बार बोलवा, फिर आपको इसका उत्तर मैं विस्तार से दूंगा कि ग्राफ क्या बोलते, राजनीति में ग्राफ किसको कहते हैं। अरविंद सिंह जी, मसला फिर वहीं आके खड़ा हो गया। अगर अपराधी है तो उसका मकान नहीं गिरेगा, दुकान नहीं गिरेगी, ये सुप्रीम कोर्ट ने या देश के किसी कोर्ट ने कहा क्या कि भाई अपराधी है अगर तो उसका नहीं गिरेगा, उसके खिलाफ अगर मुकदमा दर्ज हो गया तो उसका अवैध निर्माण सिक्योर हो गया? ऐसा तो किसी ने नहीं कहा। फिर ये क्यों प्रचारित किया जा रहा है? ये कोरा झूठ फैलाया जा रहा है। और मैंने तो अपने मित्र भुवन भास्कर के माध्यम से मैंने चेतावनी दी कि विपक्ष को चाहिए कि कम से कम एक केस में भी प्रूव करे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने गलत रूप से कार्रवाई की है और गलत रूप से किसी घर को गिराया है। और यदि ये प्रूव नहीं करते हैं तो इनको जनता से माफी मांग लेना चाहिए। एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, ये अभी यादव पिछड़ा बैकवर्ड क्या क्या बात कर रहे थे। भुवन भास्कर जी, बाबूलाल गौर भाजपा के मुख्यमंत्री होते थे मध्य प्रदेश में, किस कम्युनिटी से आते थे? यादव थे। मोहन यादव जी यादव हैं। नंद किशोर यादव नेता प्रतिपक्ष बिहार में है। भूपेंद्र यादव कैबिनेट मिनिस्टर हैं और नित्यानंद राय केंद्रीय मंत्री हैं। तो भारतीय जनता पार्टी भी यादवों के लिए काम करती है। आपके जैसे यादव माला नहीं जपती है। आपके वहां यादव का मतलब होता है मुलायम सिंह के परिवार का यादव, यानी मुलायम सिंह से लेकर शिवपाल सिंह तक, प्रोफेसर राम गोपाल और धर्मेंद्र यादव और डिंपल यादव। समाजवाद के नाम पे राजनीति करने वाले को शर्म नहीं आती है? पति भी रहेगा, पत्नी भी रहेगी और भतीजा भी रहेगा और चाचा भी रहेंगे और चाची भी रहेंगी। क्या ये कल्पना किया था लोहिया ने? ये समाजवाद है आपका, और इस आधार पे आप बीजेपी की निंदा करेंगे? बीजेपी की निंदा करिए, जम के करिए, लेकिन जिसके नाम पे आप राजनीति करते हैं और जिस लोहिया का आप बार बार नाम लेते हैं, उस लोहिया का तो थोड़ा ख्याल करिए। लोहिया का ये समाजवाद कदापि नहीं था। और भारतीय जनता पार्टी सरकारें यदि दोषी है तो आपको सिद्ध करना होगा। यदि दोषी है तो उसकी आलोचना होनी चाहिए। लेकिन आज तक एक केस में भी आप प्रूव नहीं कर पाए कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने जो बुलडोजर चलाया है, एक केस ने भी गलत चलाया है। तो जनता यही कहेगी कि आप केवल गाल बजाते हैं और हर केस में अपराधियों के साथ खड़ा हो जाते हैं, अपराध के पक्ष में खड़ा दिखते हैं। ठीक, राघवेंद्र जी, अब आगे क्या कोर्स ऑफ एक्शन? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहां भी सार्वजनिक स्थान पर दरगाह है, मजार है, मस्जिद है, मंदिर है, सब हटाइए, सब खाली करिए ताकि लोग सुरक्षित और सुविधापूर्ण जीवन जी सके। हम उत्तर प्रदेश में इस बात की उम्मीद करें? निश्चित रूप से हम लोग संविधान का सम्मान करते हैं, कानून का सम्मान करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया, निश्चित रूप से उस पर चर्चा करके उस पर निर्णय लिया जाएगा। हमारे उत्तर प्रदेश सरकार जैसी बोर्ड सरकार हमें लगता है शायद ही कहीं काम करती हो। माननीय योगी आदित्यनाथ जिस रूप से इस विषय को गंभीरता से लेंगे और इस विषय पर अग्रिम कार्रवाई की। ठीक बात है। राज भाई ने एक मसला उठाया था कि वोट कम मिले कि ज्यादा मिले, मार्जिन कम रहा कि ज्यादा रहा। ये हास्य का विषय तो हो सकता है, चकल्लस जिसको हम लोग सरल भाषा में कहते हैं। इंदौर के सांसद शायद 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख से जीते हैं, तो वो देश के सबसे बड़े नेता हैं? नहीं ना, नहीं ना, सबसे बड़े नेता तो नहीं मान लेंगे उनको। बोले नहीं पता हो है कि नहीं? नहीं भाई साहब, जीत गए, कुछ परिस्थिति होगी, ठीक बात है, अच्छी बात है। प्रधानमंत्री जब आपके रूप में जब आप चुनाव लड़ते हैं तो आपके पास एडवांटेज होता है कि आप प्रधानमंत्री हैं, और साथ में डिसएडवांटेज ये होता है कि विपक्ष की पूरी सामूहिक ताकत आपके खिलाफ खड़ी होती है वहां जाकर।
संसाधनों के साथ? क्या समस्या है? मैंने तो इंदिरा गांधी और मुलायम सिंह को उदाहरण दे दिया। इंदिरा गांधी चुनाव हार गई तो उनका नाम डिलीट कर दे भारत की राजनीति से, बोले नहीं तो चुनाव ही हार गई। नहीं ना, नेहरू जी तीनों बार बढ़े हुए मार्जिन से जीते नहीं, तो नेहरू जी को खारिज कर दें, बोला है इनकी तो टोपी उतर गई। नहीं ना, नहीं कह सकते भाई साहब। चुनाव में 100 समीकरण हैं, 100 किस्म की चीजें हैं, उससे खारिज कर देंगे आदमी को। ये तर्क ठीक नहीं। मैंने इस देश के बड़े नेता मुलायम सिंह जी का उदाहरण दिया। सपा बसपा साथ होके घर का इलाका मैनपुरी, वहां से वो 90,000 से जीते। उनको जीतना चाहिए था कई लाख से, लेकिन उससे वो छोटे नहीं हो जाते। इसलिए ये तर्क ठीक नहीं है और ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। कम से कम बड़े नेताओं के बारे में ऐसी टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए कि ऐसा हुआ नहीं, लेकिन अगर हो जाता, किशोरी लाल की लीड राहुल गांधी की लीड से ज्यादा हो जाती, तो क्या राहुल गांधी छोटे हो जाते, किशोरी लाल बड़े हो जाते? बताओ भैया, नहीं ना। और अगर किशोरी लाल गलती से कह देते हम राहुल गांधी ज्यादा वोट से जीते, तो आप लोग किशोरी लाल को मारपीट के भगा भी देते पार्टी से ही। किसी बात बोलता है ना। राहुल जी रहते, किशोरी लाल राहुल थोड़ी ना हो जाएंगे। तो यही नियम सबके यहां लागू है भाई। अब बात बुलडोजर की। कहा जा रहा है कि जी अपराधी होने से बुलडोजर क्यों चले? नहीं चलना चाहिए, लेकिन अपराधी ने भी अगर अवैध निर्माण किया है तो बुलडोजर तत्काल चलना चाहिए। वहां राज भाई की इस थ्योरी के आधार पर रियायत नहीं होनी चाहिए कि पहले क्यों नहीं आए, पहले नहीं आए तो अब नहीं आएंगे। अरे शिबू सोरेन को तो सजा हुई थी उनके पीए की अस्थियां खोद कर जमीन से, तब सजा हुई थी। ये कौन सी बात होती? बोले तब क्यों नहीं किया? अच्छा तब नहीं किया, आप पता लगा तो आप करेंगे। किसी कोर्ट ने रोक लगाई है क्या कि बुलडोजर बलात्कारी के घर नहीं चलेगा? नहीं ना। बलात्कार एक अलग चैप्टर है। आपने सरकार की जमीन पर अपना दुकान मकान बना लिया, वो अलग चैप्टर है, बात खत्म हो गई। दोनों का कार्रवाई हो रही है। इसकी कार्रवाई बुलडोजर कर रहा है, उसकी अदालत कर रही है। तीसरी बात, मैंने 2 बड़ी मस्जिदों का जिक्र किया दिल्ली में, जो दिल्ली के सबसे प्राइम लोकेशन पर है। क्या विपक्ष में जो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई बुलडोजर के खिलाफ हैं और सुप्रीम कोर्ट के पक्ष में हम लोग हैं, कानून संविधान आदि आदि, क्या वो कहेगा कि हाँ भाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रास्ते में नहीं हो सकता, हम इसके पक्ष में, हटाओ इसको, डिमोलिश करो? समाजवादी पार्टी के तो एक सांसद ही उस मस्जिद के इमाम है, सहारनपुर वाले, उसी मस्जिद में नमाज पढ़ाते हैं। और देश के तमाम सांसद जो मुस्लिम है वो नमाज पढ़ने जाते हैं वहां। अरविंद जी गलत तो नहीं कह रहा, क्या करिएगा? आप में साहस है तो बोलिए कि हाँ सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया अब गिराओ। अच्छा बुलडोजर से ना सही, हथौड़े से सही कह दो। बोले इधर बुलडोजर ठीक नहीं, हथौड़ा, हथौड़े कराओ। नहीं ना, दोनों बातें सही कैसे हो सकती भाई? तीसरी बात, चौथी बात जो मुझे लगती है वो ये कि किसी भी स्थिति में इशारों से या सीधे तौर पर जब हम अपराधी के साथ खड़े हो जाते हैं ना, अब उसको नाम कोई दे, मुसलमान, संविधान, लोकतंत्र, पीडीए, सीडीए, जीडीए, चाहे जो नाम दो है, जातिगत जनगणना, मतगणना, जो नाम चाहे दो, लेकिन मूल जनता समझती है कि आप अपराधी के पक्ष में खड़े हैं। मुईद जैसे आदमी की पैरोकारी हो रही है। क्या मुईद को अदालत ने बरी किया? नहीं। गैंगस्टर में है अंदर, गैंग रेप में अंदर है, गैंगस्टर एक्ट उस पर आए थे। मुईद को बताया जा रहा है कि मुईद जैसे स्वतंत्रता संग्राम का सेनानी हो। समाजवादी पार्टी इतना पुलकित है, हर्षित है, मुदित है, कहीं वाह मेरे मुदित, वाह मेरे मुईद, जियो मेरे लाल। क्या चाहते हो? क्या छूटा नहीं? बोले डीएनए मैच नहीं किया। अरे चाचा, सामूहिक बलात्कार जानते हैं, सबका डीएनए मैच करेगा? आप कौन सी बायोलॉजी पढ़े हो?
यहीं से छवि का संकट पैदा हो जाता है। आखिरी बात कहूंगा, जो बात बार बार आती है राज भाई, आप और जोशी जी के लिए एक सुझाव देता हूं, बार बार मैं भी थक जाता हूं वही बात सुनते सुनते, कि ब्रजभूषण के यहां बुलडोजर क्यों नहीं चला। ठीक, मेरा निवेदन है राजबाबू आपसे और जोशी जी आपसे, ब्रजभूषण के किन किन इलाके संपत्तियों पर बुलडोजर चलना चाहिए, इसके मैं दस्तावेज के सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में एक मुकदमा दायर कर दो। ये नहीं चला रहे, इनका बुलडोजर नहीं जा रहा, आप पकड़ के ले जाओ, अदालत कहेगी तो जाना पड़ेगा। लेकिन समाजवादी पार्टी में, कांग्रेस में ये है क्या कि ब्रजभूषण का नाम लिख के मुकदमा कर पाओ? राजबाबू, क्या अजय राय में इतनी तथा है कि ब्रजभूषण का नाम लिख के मुकदमा कर दो कि इनका मकान दुकान गिरनी चाहिए? अगर है तो करके दिखा दीजिए। अभी जोशी जी कह रहे थे कि अमिताभ जी आप तो जानते हो हमारी पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष का कितना बड़ा और वजनदार पद है। मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, सभी मित्र हैं क्या। तो जब वजनदार पद है ही पाल साहब का, इलाहाबाद वाले पाल साहब हैं प्रदेश अध्यक्ष, उनको हटा के नरेश उत्तम को बनाया गया था, तो पाल साहब के दस्तखत से एक मुकदमा करा दो ब्रजभूषण के खिलाफ। नहीं, आप लोग तो अपराधियों के खिलाफ हो और आप कह रहे ब्रजभूषण के यहाँ पता भूल गया बुलडोजर। आप बता दो ना पता कोर्ट के जरिए, मैं इंतजार करूंगा जो राजबाबू गठबंधन की तरफ से, और उसमें ब्रजभूषण की फोटो लगाओ मुकदमे, ताकि कहीं कोई भ्रम ना रहे। क्या जनता आपको दुआएं देगी? कर जाइए, थोड़ा देसी घी थोड़े दिन खाइए, बादाम बादाम, उसके बाद हिम्मत जुटा कर जाइए, जो होगा देखा जाएगा। नहीं, और जितने के नाम आप गिनाते हो बहस में, रामलाल, श्यामलाल, मोतीलाल के, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, मैं कह रहा हूं सबके खिलाफ मुकदमा करो। सुब्रमण्यम स्वामी मुझे अच्छे लगते हैं, उनकी कोई मान्यता होती है, वो नहीं सुनवाई होती, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। गए, अभी भी गए तिरुपति वाले मामले में, सोनिया गांधी के खिलाफ वही गए, राहुल गांधी की नागरिकता के मामले में वही अदालत गए। वो केवल भाषण नहीं देते, अदालत जाते हैं। हम उम्मीद करेंगे राज भाई से, भुवन जोशी जी की, इन दोनों की पार्टियों से, इनके पास वकीलों की कमी नहीं है। अखिलेश जी सौभाग्यशाली हैं कि अब तो उनकी पार्टी में कपिल सिब्बल है क्या, और राज बाबू की पार्टी में तो एक ढूंढो हजार मिलते हैं, वकील ही वकील है। हम उम्मीद करेंगे कि 2-3 दिन में ऐसी एक याचिका पड़ जाए सुप्रीम कोर्ट में। जितनों के नाम आप गिनाते हो कि इनके यहाँ अमिताभ जी कुछ नहीं हुआ, सबका काला चिट्ठा कोर्ट को दे दो। राज भाई, जीत के आएंगे तो जनता माला पहनाएगी, और नहीं जीत के आएंगे तो बोलना बंद हो जाएगा। ठीक है ना? है, दो में से एक काम हो जाना चाहिए। धन्यवाद। Co-powered by Techno.